बंधुओं, हमारे पिछले वीडियो में माइनिंग क्लासरूम माइनिंग एग्जामिनेशन 20 में आप लोगों ने देखा टेकिंग शेल्टर ETC, जो कि मेटल माइंस रेगुलेशन के अंतर्गत था और उसके हमने प्रावधान देखे। और आज हमारे माइनिंग एग्जामिनेशन 21 में हम लोग देखेंगे कोल माइंस रेगुलेशन 196 के अंतर्गत सेम हेडिंग वाला टेकिंग शेल्टर बिफोर फायरिंग द शॉट्स। थोड़ा सा अंतर, फायरिंग शॉट्स एक्स्ट्रा है, इस नाम से ये रेगुलेशन है और उसके हम लोग प्रावधान देखने वाले हैं। और आइए शुरू करने से पहले मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, प्रत्येक शार्ट फायरर इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि शॉट्स को चार्ज, स्टेम्ड या फायर करने के पहले उसके सभी सहायकों ने को छोड़कर ब्लास्टिंग क्षेत्र के आसपास के सभी लोगों ने, उस विसिनिटी के सारे लोगों ने उचित व सही जगह पर शरण ले ली है तथा वह ऐसे भी प्रबंध करेगा, इंतजाम करेगा, व्यवस्था करेगा कि जहां पर ब्लास्टिंग हो रही है वहां पर कोई अन्य व्यक्ति अचानक से न पहुंच जाए तथा ब्लास्टिंग के पहले वह स्वयं और उसके सहायक सुरक्षित व उचित शरण ले लेंगे। दूसरा पॉइंट, ओपन कास्ट माइन की कंडीशन में या ओपन कास्ट माइंस होने पर शार्ट फायरर किसी भी होल को चार्ज ही नहीं करेगा। पहला पॉइंट, इसका ए पॉइंट, जब तक कि सब रेगुलेशन 1 में वर्णित सारे के सारे प्रावधानों का पालन और उपाय न कर लिए गए हों। बी पॉइंट, जब तक कि पर्याप्त और सही चेतावनी सूचना जो कि खान के मैनेजर के द्वारा बनाई गई या मान्यता प्राप्त होगी, दी जाएगी। उस सारे क्षेत्र के जो ब्लास्टिंग के स्थान से 500 मीटर के रेडियस या त्रिज्या में, जिसे डेंजर जोन के नाम से भी जाना जाता है, और शार्ट फायरर इन सारी व्यवस्थाओं से स्वयं संतुष्ट हो लेगा कि उस खतरे वाले क्षेत्र या डेंजर जोन के सारे लोगों ने सुरक्षित शरण ले ली। इसका सी पॉइंट, ऐसे सभी डेंजर जोन के अंदर पड़ने वाले या उसके अंदर आने वाले रोड, रेलवे लाइन के पास कम से कम 2 आदमी, एक उस कोने में एक इस कोने में, दोनों एंड पर नियुक्त किए जाएंगे तथा वे व्यक्ति इफेक्टिव या प्रभावी टेलीफोनिक व्यवस्था
या हूटर, सायरन, लाउड स्पीकर या कोई अन्य मान्यता प्राप्त साधन के द्वारा शॉट फायर को ट्रैफिक क्लियर होने से लेकर आवागमन बंद हो जाने तक की सूचना देंगे तथा वहां से गुजरने वाले, पैदल गुजरने वाले या वाहन या कोई वाहन या रेल को उसी समय या उस सड़क पर रुकवा देंगे और उनको भी सावधान करेंगे, चेतावनी देंगे। तीसरा पॉइंट, ओपन कास्ट माइन की कंडीशन में या ओपन कास्ट माइन में जहां पर हमारे डेंजर जोन के भीतर कोई पक्का मकान, भवन या कोई स्ट्रक्चर या कोई ढांचा उस सीमा में पड़ता है जो खदान के मालिक की संपत्ति का नहीं है या उसके स्वामित्व का नहीं है, तब ऐसी स्थिति में प्रति राउंड और टोटल चार्ज होने वाले बारूद की मात्रा इसी कार्य के लिए की गई वैज्ञानिक स्टडी के आधार पर दी गई चीफ इंस्पेक्टर की अनुमति, जिसमें उन्होंने बारूद की मात्रा और बहुत सारी सावधानियां या शर्तें लगाई हैं, से अधिक नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि टोटल पर राउंड चार्ज, पर होल चार्ज या टोटल चार्ज की मात्रा चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा जो उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन या साइंटिफिक स्टडी के आधार पर तय की है, उससे अधिक नहीं होगी। चौथा पॉइंट, सब रेगुलेशन 3 के प्रावधानों को निरस्त करते हुए चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो किसी खान या उसके किसी हिस्से को उनके लिखित आदेश के द्वारा, जिसमें उन्होंने कुछ लगाई हुई शर्तें और स्थितियों के साथ सब रेगुलेशन 3 का पालन ना करने की छूट इस आधार पर दे सकते हैं कि ऐसा करना जरूरी नहीं है या व्यवहारिक रूप से इन प्रावधानों का पालन वहां पर उपस्थित उस खान की कुछ खास परिस्थितियों के कारण संभव नहीं है। पांचवा पॉइंट, ऐसी सारी खानों में, चाहे वो ओपन कास्ट माइंस हो या भूमिगत खान हो या अंडरग्राउंड खान हो, अगर वहां पर ब्लास्टिंग के दौरान कामगारों को अपर्याप्त सुरक्षा अगर मिलती है किसी भी कारण से, तो ऐसी सारी खानों में उड़ने वाले पत्थरों और मिसाइल से कामगारों के बचाव के लिए पर्याप्त शरण स्थल या अन्य कोई प्रभावी व्यवस्था की जाएगी।
इसका छठवां पॉइंट और अंतिम पॉइंट, मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूं कि स्लाइड अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। हिंदी में मैं बोल रहा हूं आपसे और अंग्रेजी में। अगर आपको मेरे ये दोनों में कुछ लगता है तो आप एक दूसरे से मैच कर सकते हैं, कंटेंट को मैच कर सकते हैं दोनों भाषाओं में होने के कारण। एक आपको फायदा ये है। तो छठवां पॉइंट, ऐसी सारी भूमिगत खानों में, अंडरग्राउंड माइंस में, जहां पर दो फेस या वर्किंग्स आपस में अगर 9 मीटर के भीतर आ जाते हैं तब शॉर्ट फायरर ऐसे किसी भी एक फेस या वर्किंग में ब्लास्टिंग बंद कर देगा और ब्लास्टिंग के दौरान दूसरी तरफ के सारे कामगारों को हटा लेगा तथा उस स्थान को इफेक्टिवली या प्रभावी रूप से ऐसी फेंसिंग करेगा कि कोई व्यक्ति अचानक से ब्लास्टिंग की सीधी लाइन में ना आ जाए। तो यहां पर यह वीडियो हमारा खत्म होता है। अगला वीडियो कोल माइंस से रेगुलेशन से ही होगा, क्योंकि मेटल माइंस रेगुलेशन में इसके बाद सीधा इंस्पेक्शन आफ्टर शॉर्ट फायरिंग है। परंतु कोल माइंस रेगुलेशन में भी इंस्पेक्शन आफ्टर शॉर्ट फायरिंग है, मगर अभी इसके बीच में 6 रेगुलेशन और हैं। तब कहीं जाके रेगुलेशन 203 इंस्पेक्शन आफ्टर शॉर्ट फायरिंग आएगा। तब तक हम ये जो 6 रेगुलेशन हैं इनको 2 वीडियो में लेंगे और अब हम विदा लेते हैं। हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे और हम लोग जब तक आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।